कल शाम तक जो धरने पर लोग बैठे हुए थे, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने देखा है एक बार वहाँ पर। मैं इतना ही कहूँगी कि अगर जनता चाहे, जनता ने तो किसान आंदोलन के बिल तक वापस करवा दिए थे, तो ये तो सिर्फ एक ठेका है। जनता तो जनार्दन है, अगर जनता चाहेगी तो ठेका नहीं बनेगा। ये शहर में और भी काफ़ी जगह है, उसके आगे पीछे भी जगह होगी। ये क्या जिद हुई कि यहीं ठेका बनेगा? दिस वॉज नॉट एक्चुअली द राइट थिंग। बहादुर सिंह ठेकेदार जी एक इंस्टीट्यूशन के शिक्षाविद हैं, एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। मैं उसी स्कूल से पढ़ी लिखी हूँ और एक इतने सभ्य समाज के इंसान को इस तरह की जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, जिस तरह से वो महिलाओं से बात कर रहे थे, यहीं बनेगा ठेका, तू तेरे जैसी भीड़ बहुत देखी है, इस तरह की जो बातें होती है ना, वो एक इस तरह के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदुवंशी स्कूल से बहुत नाम हुआ है। और बहादुर सिंह जी का ये कहना कि उन्होंने डॉक्टर, कर्नल, जनरल बना दिए थे, वो तो अपनी मेहनत से बने हैं। उसके लिए माँ बाप ने फीस दी है, बहुत मोटी फीस दी जाती है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, विद्यालयों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे की मेहनत, उस यदुवंशी स्कूल को खड़ा करने में एक बहादुर ठेकेदार जी बिल्डिंग बना के दे दी। ये दिस वाज नॉट द राइट थिंग कि उन्होंने ही स्कूल चला दिया। वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के बच्चे, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस चीज़ के लिए। और बच्चों को निकाल लो स्कूल से, इस तरह की भाषा बोलना बहुत ही निंदनीय है। इट इज़ वेरी शेमफुल इशू कि उन्होंने इस तरह से सीनियर सिटीजन होते हुए एक सीनियर सिटीजन को मारने की बातें कर रहे थे। भाषा के अंदर कहीं भी मुझे संयम नहीं नजर आया। और रही बात ठेके की, तो एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने पिछले साल तो ठेके उनके पास नहीं थे, इस बार उनको ठेके मिले जब वो छोड़कर चले गए जी। तो अगर एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कोई जगह अलॉट की है तो दे विल हैव दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी जो उस जगह का मुआयना करेंगे और देखेंगे। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि अगर जनता चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ठेका नहीं बनेगा तो नहीं ही बनेगा। और वो एक रेजिडेंशियल एरिया है, मैंने वो पूरा एरिया देखा है, उसके अंदर सड़क पे घर है जी। उस रोड पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसी रोड पर अंदर जाके एक स्कूल भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है जो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि रात को 7 बजे तक, 6:30 बजे तक हम लोग खेलते हैं। आज के समय में कितना मुश्किल हो गया है बच्चों की सेफ्टी करना, औरत की सेफ्टी करना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी कभी भी निकल सकते हो। ठेका खुलना एक रेजिडेंशियल कमर्शियल एरिया के अंदर, जहां पर बहुत सारे लोग आवासीय रह रहे हैं, जिस जगह पर, वहां मैं तो सही मानती नहीं। ठेका यहाँ पास में भी है, मेरे हॉस्पिटल से थोड़ी दूरी पर कमर्शियल लैंड है ये सारा, तो यहाँ पास में भी है एक ठेका। यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इट इज ए कमर्शियल प्लेस। सब्जी मंडी में भी है, वो जैसा बता रहे थे। तो अगर सिर्फ कमर्शियल प्लेस को अगर देखा जाए तो आप ओपन कर सकते हैं, बट दैट इज रेजिडेंशियल एरिया ऑल्सो, हॉस्पिटल्स है वहां पर। तो किस तरह का माहौल बनेगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैम, जिस तरह से आप भी यदुवंशी स्कूल की छात्रा रही हैं और छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर यदुवंशी स्कूल को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यदुवंशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन ने कहा था कि अपने बच्चे निकाल लीजिए, तो स्टूडेंट्स ने कहा है इट्स वेरी शेमफुल, उनको इस तरह की भाषा का यूज नहीं करना चाहिए और यदुवंशी स्कूल को बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कहूँगी, यदुवंशी स्कूल की बिल्डिंग बहादुर सिंह जी ने ज़रूर बनाई होगी। उसको नींव को सींचने के लिए वहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, बच्चे और जो स्कूल प्रशासन ने, जो शिक्षकों ने जो मेहनत की है, ये उसका नतीजा है। डॉक्टर, इंजीनियर बनते तो वो अपने घर में सभी को ही बना लेते, अपने घर में सबको जनरल, कर्नल बना लेते। ये किसने कहा कि यदुवंशी स्कूल आने के बाद ही महेंद्रगढ़ के बच्चों के भविष्य लिखे गए हैं? महेंद्रगढ़ से पढ़ने वाले तो आज हाई कोर्ट में जज है, महेंद्रगढ़ से पढ़ने वाले तो IAS IPS भी बने हैं। महेंद्रगढ़ यदुवंशी स्कूल में पढ़ने वाले उन बच्चों का श्रेय नहीं लेंगे जो आज जेलों में बंद है, जो डॉन बन गए, जो मुजरिम बन गए, वो भी यदुवंशी स्कूल के ही बच्चे थे। तो अगर क्रेडिट ही लेना चाहते हो तो फिर हर चीज का क्रेडिट लो आप। खाली
एक महिला को, जिस महिला को वो बोल रहे हैं, मैं उन्हें भली भांति जानती हूँ, उनका पूरा परिवार यदुवंशी स्कूल से पढ़कर गया है, और ये बोल देना कि अपने बच्चों को निकाल लीजिए, तो वो तो शिक्षकों जो जब अभी मार्च अप्रैल में एडमिशन होते हैं तो हम देखते हैं गली गली में यदुवंशी का स्टाफ घुमा रहा होता है। बहादुर सिंह जी हाथ जोड़कर विनती करवाते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चे भेजिए, तो वो तो इस क्षेत्र की जो जनता है, वो जो अभिभावक है, वो बता देंगे कि बच्चों को आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। बच्चे फ्री में तो पढ़कर आए नहीं जी, माँ बाप ने मोटी फीस दी है। मैं कहती हूँ सारे स्कूल एक जैसे हैं, छोटे स्कूल मेहनत करते हैं, बड़ाई बड़े स्कूल खाते हैं। जो भविष्य का 11वीं क्लास 12वीं क्लास में बच्चा जाके वहां पर एडमिशन लेता है, उससे पहले भी तो बच्चा कहीं पढ़ा होगा ना। मैं इतना तक कहती हूँ कि आप बच्चे को भेजिए स्कूल में, उस पर ध्यान देना बंद कर दे माँ बाप, वो कहाँ से क्या बन जाएगा। आप उसकी जो पढ़ने की क्षमता है उस पर अगर माँ बाप ध्यान नहीं देगा, शिक्षक ध्यान नहीं देंगे, बस बहादुर सिंह जी बना देंगे क्या उसको। जी, मैं महेंद्रगढ़ के लोगों का ये कहना है कि बहादुर सिंह वैसे मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, विधायक रहे नांगल चौधरी क्षेत्र से और काम किया महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के लोगों ने उनको इतना मान सम्मान इज्जत दी, और उसके बदले वो महेंद्रगढ़ के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, महिलाएं, वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा भी चला हुआ है। जी बिल्कुल, जिन बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों के सामने उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने तो बहादुर सिंह जी को यहाँ से और यहाँ जाते हुए देखा है, उन्होंने खेतों में भागते हुए भी देखा है, स्कूटर पे भी जाते हुए देखा है, भैंस चराते हुए भी देखा है, एक शिक्षण संस्थान खोलने के बाद उसको ऊंचाइयों पर ले जाते हुए भी देखा। और आज पहले यदुवंशी स्कूल कहाँ था और आज कहाँ आ गया है, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बुजुर्ग से या महिलाओं से, किसी से भी, इतने बड़े कद का इंसान इस तरह की बातें जब करता है तो वो निंदनीय ही है। भाषा इंसान को गधे पे चढ़ा देती है और घोड़े पे बिठा देती है, बस इतना ही तो फर्क होता है। अगर इतनी समझ होती तो उन्हें बोलने का भी पता होता, उनके संस्कार दिखते हैं उस चीज से। आप खाली यदुवंशी स्कूल को मत जोड़िए, उनका काम शुरू से ठेकेदारी का भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। इसके माध्यम से ही उन्होंने यदुवंशी स्कूल को आगे शुरू किया था, लेकिन ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। एक घमंडी इंसान अभिमान में चूर ये इस तरह की बातों का इस्तेमाल करता है कि बच्चों को निकाल लीजिए, तन्ने के डॉक्टर बना दिया था, तन्ने सिपाही देखा था उरे। एक बात और मैंने उनकी नोटिस की जो मुझे सबसे बेहुदा अपमानजनक लगी, इतनी महिलाओं और इतने बुजुर्गों के बीच में वो ये कह रहे थे कि मैं होटल खुलवा दूं। ओयो खुलवा दूं क्या? आप समझते हैं ओयो का मतलब क्या बोलना चाहते हैं वो? महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने वो क्या उदाहरण पेश करना चाहते हैं, क्या करवाते हैं वो ओयो के अंदर? उनके घर के पास में भी ओयो खुलवाया उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर, उनके घर के पास में भी ठेके होंगे, तो अपने घर में खोले ना, ऐसे दूसरों को धमकी देने से क्या होगा। इतना ही है कि इस तरह के एक अच्छे कद का इंसान अभद्र भाषा का प्रयोग, जिसको नेता तक चुना जा चुका है, कर्म भूमि जहां होती है ना, वही आपका सब कुछ हो जाता है। तो जहां पर इतना मान सम्मान प्यार दिया लोगों ने उन्हें, वहां पर इस तरह का घमंड दिखाना, अपमानजनक बातें बोलना, महिलाओं के साथ तू तड़ाक करना, इतनी तो भाषा की सभ्यता होनी चाहिए थी उनको। मैम, इस मामले से थोड़ा अलग हट के बात करना चाहेंगे। जिस तरह से बहादुर सिंह जी नांगल चौधरी से विधायक रहे हैं जी, हालांकि वो अनपढ़ है और कहीं ना कहीं कमी हमारे देश के संविधान में भी है कि अनपढ़ जो लोग होते हैं उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। वो लोग विधानसभा, लोकसभा में पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस तरह से जनता के से पेश आते हैं। कुछ सुधार होना चाहिए हमारे देश के संविधान में। मेरा एक मानना है, जैसी जनता होती है जी, वैसा नेता बनता है। जनता जिस समय पर ये वोट मांगने जाते हैं तब कुछ और होती है, जब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तब कुछ और होती है, और जब इनके साथ फोटो खिंचवानी होती है तब कुछ और होती है। जनता जनार्दन ही तो तय करती है किसी नेता को, वही तो नेता बनाती है। किस बेसिस पे आप नेता बना रहे हैं? अनपढ़ता दो तरह की होती है, एक किताबी ज्ञान होने के बावजूद लोग अनपढ़ होते हैं, एक वैसे ही अनपढ़ होते हैं जी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अलग है। विधायक होना, वहां की जनता ने चाहा तो विधायक बने,
वहां की जनता चाहेगी तो नहीं बनेंगे। जी सब कुछ तो जनता के हाथ में है, दूसरों पर टाल देने से तो बातें सरल नहीं हो जाती ना। जिस तरह से मैम अभी भी ठेका का निर्माण कार्य जारी है, एक तरफ बहादुर सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया कि था कि ठेका यहीं बनेगा, दूसरी तरफ लोग दूसरी तरफ लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में जो महेंद्रगढ़ की जनता है जी, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी, या फिर जो सोसाइटी है रामविहार कॉलोनी की, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ये खाली महेंद्रगढ़ की सोसाइटी जनता के लिए अपील की बात नहीं है जी, ये सबको एकजुट साथ आने की बात है। उस जगह पर जो लोग रहते हैं इसका विरोध करना चाहिए पुरजोर तरीके से। अगर जनता चाहती है, जी। वो रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ सड़क पर लोगों के घर बने हुए हैं, वहाँ सड़क पर ही हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, वहीं अंदर जाके जो कॉलोनी है उसमें स्कूल भी है। अगर इस तरह की जनता के सामने चुनौतियां आ रही हैं और उनको ये लग रहा है कि ये दिक्कत कर रहा है, तो उनको पुरजोर विरोध करना चाहिए और महेंद्रगढ़ के पूरे समाज को, पूरे लोगों को उनका साथ देना चाहिए। ठेका बनेगा जिद नहीं है, कानूनी तौर पर ठेका बनना हो सकता है वहां पर जायज हो, तभी तो वो बना पा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने तो कुछ भी झुक सकता है। जब किसान बिल वापस हो सकते हैं तो ठेका भी वापस हो सकता है, उसकी जगह उसका स्थान भी बदला जा सकता है। तो हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद रही शोभा डेंटल क्लिनिक की संचालक डॉक्टर शोभा यादव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़े शालीन तरीके से अपनी राय जनता के सामने रखी। तो तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।